डिप्रेशन एक संगीन ज़हनी सेहत की हालत है जिससे तकरीबन हर इंसान मुतासिर होता है। डिप्रेशन से बचना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन पर काबू पाने का एक ही हल है और वो है अल्लाह और उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूत रिश्ता उस्तवार करना। अल्लाह की ज़ात का कुर्ब फैसला करता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी उदास पर सुकून होगी। हम जितना अल्लाह के करीब होते हैं हमारी ज़िंदगी इतनी ही परसुकून होती है। हम अल्लाह से जितने दूर होते हैं हम इतनी ही उदास ज़िंदगी गुजारते हैं। हम अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का रिश्ता कैसे उस्तवार कर सकते हैं, इस मकसद के लिए यहाँ कुछ तजावीज़ दी गई हैं। नमाज और दुआ। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ों को अदा करना डिप्रेशन से बचने और उसे निजात पाने में मददगार होता है। नमाज आपको सुकून देती है। कुरान में दुआओं की बड़ी अहमियत है। आप अपने दिल की बात अल्लाह से दुआओं में इजहार करती हैं। डिप्रेशन से निजात के लिए दुआ करना भी फायदेमंद साबित होता है। कुरान की तिलावत। कुरान की तिलावत डिप्रेशन और परेशानियों को कम करने में मददगार होती है। रोज़ाना थोड़े वक्त कुरान की तिलावत करने की आदत डालें। तवक्कल, भरोसा। अपनी सारी मुश्किल और परेशानियों पर अल्लाह पर भरोसा रखना भी एक अच्छा काम है। तवक्कल का मतलब है कि आप अल्लाह पर पूरा भरोसा करते हैं और उसके फैसलों को कबूल करते हैं। तौबा और इस्तिग़फ़ार। अपनी गुनाहों से तौबा करना और अल्लाह से मुआफ़ी इस्तिग़फ़ार की आदत डालना आपको निजात दिलाने में मदद करेगा। सदका और खैरात। दूसरों की मदद करना और सदका और खैरात देना आपके दिल को खुशी से भर सकता है, अंदर से खुशी हासिल करने में मददगार हो सकता है। मुस्बतीत और सही सोच। सही सोच रखना भी डिप्रेशन से बचने और निजात पाने में मददगार हो सकता है। मनफी सोच से बचने और खुशियों की तरफ तवज्जो देना ज़रूरी है। दोस्तों और ख़ानदान के साथ वक्त गुजार कर बातचीत करें, ऐसे आपका मूड बेहतर हो सकता है।